तो हेलो एवरीवन। सो अभी हम देखेंगे कि जो एमएससी है वो आईटी से करना क्यों बेनिफिशियल है। मतलब जो भी एमएससी मैथ या एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी बायो बायो में एमएससी हो गया, अब फिजिक्स में एमएससी हो गया, केमिस्ट्री में एमएससी हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम एमएससी आईआईटी से करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से करते हैं, और या फिर इवन इन आईआईटी एनआईटी से करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एक वेबसाइट पे जहाँ पे सारे आईआईटीज़ का नाम होगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें, तो जो हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं वो भी ऑफ़र करते हैं हमें एमएससी। जो स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया वो भी ऑफ़र करता है हमें एमएससी, ऑफ़र करते हैं, जैसे एकेटी हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हो गए वो ऑफ़र करती हैं। अब बात आई कि आईआईटीज़ की। तो अगर हम बात करें आईआईटीज़ की, तो आईआईटी से एमएससी करना बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप आईआईटी से एमएससी कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस होंगे। अगर आप एमएससी के बाद में पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर आप एमएससी के बाद इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या फिर इवन आप फॉरेन कंट्रीज़ में पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो आईआईटी आपको बहुत हेल्प करती है। जैसे अगर आपने एमएससी कर लिया आईआईटी से, अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब लग जाए, तो आप एडटेक कंपनीज़ में ईज़िली जा सकते हैं, ईज़िली। अगर आपके पास पढ़ाने की स्किल है, तो आप जो भी ये कंपनी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका नाम है, आप उसमें ईज़िली जा सकते हैं। और ये आपको अच्छा खासा पैकेज देती है। स्टार्टिंग के आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा, 7 to 8 9 लाख तक मिलता है। ये एवरेज सैलरीज हैं। बट अगर आप जॉब के अलावा अगर पीएचडी करना चाहते हैं, तो अगर आप आईआईटी से एमएससी कर रहे हैं, अगर आपको उसके बाद पीएचडी करना है, तो आप दूसरे आईआईटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गिविंग नेट जेआरएफ। यानी कि आपको जेआरएफ की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस एक क्राइटेरिया को मेंटेन करना होता है इन आईआईटी, और आप दूसरे आईआईटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि आप जानते हैं कि इन फॉरेन कंट्रीज़, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये देखने को मिलता है कि आईआईटी का बहुत बड़ा नाम होता है। तो एक तो इसका प्लस पॉइंट होता है कि आप आईआईटी से हैं और दूसरी कंट्रीज़ इसको जानती हैं, सो आपको प्रेफर करती हैं। इवन इवन दो आप जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है फॉरेन कंट्रीज़ में, बट अगर आपके पास आईआईटी का टैग होता है, आपके पास यहाँ एक्सपीरियंस मिलता है, जो लैब में एक्सपीरियंस मिलता है, वो बहुत हेल्पफुल करता है आपको फ़ॉरेन से पीएचडी मिलने में। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एजुकेशन वाले जो कंपनीज़ हैं उनमें नहीं जाना है, अगर आपको इंडस्ट्रीज़ में जाना है, तो आप जा सकते हैं। हालांकि इंडस्ट्री में जो आईआईटीज़ के पैकेजेस हैं वो कम होती हैं स्टार्टिंग, क्योंकि आप एक फ्रेशर होते हैं, सो आपको मिलना है, मतलब आपको प्लेसमेंट मिलना इन इंडस्ट्री थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे फार्मा हो गया, अपना इंडस्ट्री हो गया, तो इसमें डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है। अब क्या हो गया, अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं। एक तो आपको फॉरेन में पीएचडी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप कर सकते हैं। दूसरा, फार्मा में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, और आप एडटेक कंपनीज़ में जा सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है, कि आप पढ़ाने में आपको इंटरेस्टेड हैं, तो इनकी पैकेजेस भी अच्छी खासी होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात रही दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में की बात, जैसे सेंट्रल स्टेट हो गया, तो यहाँ से क्या होता है कि अगर आपको पीएचडी करना है, तो आपकी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं, किसी लोकल यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। जो स्टिपेंड मिलता है 37,000 स्टार्टिंग का, वो जेआरएफ के थ्रू ही आपको मिलेगा। अगर आपका सिलेक्शन कहीं होता है किसी कॉलेजेस में, या किसी यूनिवर्सिटी में, किसी आईआईटी, किसी आइजर, किसी आईएससी में, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपके पास जेआरएफ होना चाहिए, अदरवाइज़ आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप आईआईटी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उन कॉलेज के जो प्रोफेसर है, अगर उनको अच्छा लगा, तो आपको ले लेंगे वो, क्योंकि आप ऑलरेडी आईआईटी से हैं और आपके पास रिसर्च एक्सपोज़र पहले से मिला हुआ है। ठीक है। बट अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी से ही होके अगर आपको जाना है इंडस्ट्रीज़ में, या फिर किसी एडटेक कंपनी, यानी कि जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, अगर उसमें आपको जाना है,
तो आप अगर किसी लोकल यूनिवर्सिटी से या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको पैकेजेस अच्छे नहीं मिलते हैं, ठीक है। बहुत बुरा पैकेजेस होते हैं अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हैं तो। क्योंकि जो आईआईटी के बच्चे होते हैं तो वो जाते हैं आईआईटी की प्रिपरेशन कराने, जैसे जेईई मेन हो गया, नीट के लिए प्रिपरेशन कराने के लिए वो कोचिंग वाले इनको ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी आईआईटी का टैग होता है, इसलिए। सो मेरा कहना यही है कि अगर आपने कहीं से बीएससी किया है किसी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का, तो उसके लिए आपको आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए। आईआईटी जैम जो कि एमएससी के लिए होता है, और ये एंट्रेंस जो है बीएससी के आप थर्ड ईयर में जब रहेंगे तो आप इसको दे सकते हैं, और आपका अगर सिलेक्शन होता है किसी आईआईटीज़ में तो बहुत अच्छा है। तो इस एग्ज़ाम को जो भी बीएससी के थर्ड ईयर में उनको देना ही चाहिए, इसकी प्रिपरेशन भी आपको करनी चाहिए। आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर आपको आईआईटी से एमएससी करना है तो ये मैंडेटरी है, आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है, तभी आप आईआईटी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्राई करें कि आप जो भी एग्ज़ामिनेशन है वो जो भी है आईआईटी जैम का वो आप दें, ठीक है। इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास, आईआईटी नहीं तो आपको एनआईटी में मिल जाएगा, वो भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप अगर एमएससी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो